एक संत जंगल के रास्ते अपने शिष्य के साथ किसी दूसरे गांव में जा रहे थे। एक ढलान पर अचानक शिष्य का पैर फिसला और वह नीचे की ओर लुढ़कने लगा। वह खाई में गिरने ही वाला था कि उसके हाथ बांस का एक पौधा आ गया। शिष्य बांस के पौधे से लटक गया और खाई में गिरने से बच गया। बांस धनुष की तरह मुड़ा, लेकिन ना तो उखड़ा और ना ही टूटा। थोड़ी देर बाद वहाँ गुरुजी पहुँच गए। उन्होंने शिष्य को ऊपर खींच लिया और दोनों आगे चलने लगे। रास्ते में संत ने शिष्य से पूछा, मोहन, बांस तुमसे कुछ कह रहा था, तुमने सुना क्या? शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, शायद प्राण संकट में थे तो मैंने ध्यान नहीं दिया। वैसे भी मुझे पेड़ पौधों की भाषा नहीं आती, इसलिए आप ही कृपा करके बता दीजिए कि बांस मुझसे क्या कह रहा था। गुरु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, चलो मैं तुम्हें बांस का संदेश बताता हूँ। थोड़ा आगे जाने पर गुरु ने रास्ते में खड़े बांस के पौधे को खींचा और फिर छोड़ दिया। बांस लचक कर अपनी जगह पर वापस लौट गया। तब गुरु ने कहा, बांस तुम्हें यही शिक्षा देना चाहता था। अब शिष्य को बात कुछ समझ न आई तो वह हैरानी से गुरु को देखने लगा। तब गुरुजी ने कहा, हमें बांस की इसी लचीलेपन की खूबी को अपनाना है। तुमने जब बांस को पकड़ा तो उसने तुम्हें बचाया और बाद में खुद भी सीधा हो गया। तेज हवाएं बांस के झुरमुट को उखाड़ने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन वह इधर उधर डोलता हुआ मजबूती से धरती में जमा रहता है। बस यही संदेश बांस हमें देता है कि जीवन में जब भी मुश्किल दौर आए तो थोड़ा झुक कर विनम्र बन जाना, लेकिन टूटना नहीं, क्योंकि बुरा दौर निकलते ही तुम दोबारा अपनी स्थिति में पहुंच सकते हो। सच तो है दोस्तों, बांस न केवल विपरीत परिस्थितियों में ही अपनी शक्ति बनाए रखता है, बल्कि बाद में दुगनी गति से ऊपर उठता है। और अगर हम भी विपरीत परिस्थितियों में थोड़ा धैर्य रखें, साहस रखें, तो बुरा समय गुजरने के बाद हम अपनी पुरानी स्थिति को फिर से प्राप्त कर सकते हैं या और भी बेहतर स्थिति को पा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर बात बोलकर ही बताई जाए। कई बार हम दूसरों के आचरण को देखकर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें दुगना होकर वापस मिलता है। बाय बाय।